अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरीके से पिंटरेस्ट के ज़रिए अपनी यानी कि एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं आप लाइफ़ टाइम के लिए। एक ऐसा काम है जो कोई ट्रिक नहीं है या कोई मेथड नहीं है कि आप ये आज या कल या परसों तक बस इससे अर्निंग करेंगे, नहीं। ये एक प्रॉपर एक वर्क है, एक पैसिव इनकम का सोर्स है और लोग इससे कई-कई साल तक अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। पिंटरेस्ट के ऊपर 90% से अबव यूज़र है यूएसए का, तो आपको इसका मतलब सीधा-सीधा है कि वहाँ पर अगर आप रैंक करते हैं, तो आपकी जो वेबसाइट के ऊपर जो यूज़र जाएगा, आपको उससे बहुत अच्छा आरपीएम मिलेगा और आपको बहुत अच्छी अर्निंग होगी। मैं आपको अपना अर्निंग का प्रूफ़ भी दिखाऊँगा, मैं आपको अपनी वेबसाइट भी दिखाऊँगा, अपना पिंटरेस्ट का अकाउंट भी दिखाऊँगा और किस तरीके से काम करना है, उसकी इंशाल्लाह आपको एक क्विक गाइड प्रोवाइड कर दूँगा। अगर आप इस टॉपिक के ऊपर एक मुकम्मल डिटेल कोर्स चाहते हैं, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है। मैं आपको पिंटरेस्ट के हवाले से स्टेप बाय स्टेप अकाउंट क्रिएट करने से लेकर वेबसाइट को मोनेटाइज़ करवाने तक आपको ईच एंड एवरीथिंग, पिन कैसे जनरेट करनी है, कैसे वायरल, वैसे मैं आपको आज भी एक पूरी हर चीज़ की एक समरी प्रोवाइड करूँगा। ट्रेंड को कैसे फाइंड करना है, उसके बाद किस तरीके से आपने उसके ऊपर टॉपिक लिखना है, किस तरीके से तस्वीरों की प्रॉम्प्ट बनानी है, किस तरीके से आपने कैनवा के ऊपर जाकर एडिट करना है, किस तरीके से आपने उस पिन को पब्लिश करना है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह बताऊँगा। फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आती, वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, उसको इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो है, ये मेरा पिंटरेस्ट का अकाउंट है। आप इस अकाउंट में देखें कि मुझे इसकी मैं आपको प्रॉपर पूरी प्रोग्रेस दिखाता हूँ। मैंने इसके ऊपर अभी हाल ही में काम शुरू किया, यानी कि पहले भी मैंने काम किया था, लेकिन उसके बाद मैंने काम करना छोड़ दिया। लेकिन फिर मैंने दोबारा इसके ऊपर काम स्टार्ट किया है और दोबारा काम स्टार्ट करने में मुझे तकरीबन अभी 1.5 महीना हुआ है मुझे इसके ऊपर काम करते हुए। मैं आपको इसके एनालिटिक्स दिखाता हूँ। अच्छा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने आपको अपने पिंटरेस्ट के जो एनालिटिक्स हैं वो दिखाए हैं। इसके अंदर मुझे पिछले 1.5 महीने में, अगर मैं लास्ट 90 डेज़ पर जाऊँ, तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा कि मैंने यहाँ पर तकरीबन काम शुरू किया था 11 सितंबर, यानी कि जब मेरे इस 12 सितंबर 11-12 सितंबर को मैंने दोबारा वर्क शुरू किया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरा किस तरीके से अकाउंट ग्रो हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 3000 या 4000 इम्प्रेशन से अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 90,000 इम्प्रेशन पर डे पर पहुँचा हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने अकाउंट को ग्रो किया है। मैं आपको हर चीज़ बताऊँगा कि आप किस तरीके से अपने पिंटरेस्ट अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं और किस तरीके से मैंने किस तरीके से कीवर्ड फाइंड किए, कैसे हमने ट्रेंड को फॉलो किया, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगा। ये वो वेबसाइट है जिसके ऊपर मैं अपने इस पिंटरेस्ट अकाउंट से जो यूज़र है वो लेकर जा रहा हूँ। ये वाली वो मेरी वेबसाइट है और आप देख सकते हैं कि मेरा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड भी लॉगिन है और ये सारा काम मैंने इसके ऊपर किया हुआ है, यानी कि रेसिपीज़ वगैरह और इस तरह की चीज़ों के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ इस वेबसाइट के ऊपर। और अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये इस तरीके की ये सारा काम मैंने एआई से किया। मैंने एक चीज़ भी खुद नहीं लिखी। मैंने तस्वीरें, कंटेंट, हर चीज़ मैंने एआई से, चैट जीपीटी से जनरेट करवाई है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये काम बहुत ज़्यादा आसान है। पिंटरेस्ट को एआई कंटेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे इस चीज़ से कोई गरज नहीं। पिंटरेस्ट को सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या चाहिए? फ्रेश पिन्स चाहिए। यानी कि ये पिंटरेस्ट के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जो पिन्स वगैरह पड़ी हुई हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम इसकी होम फीड के ऊपर जाते हैं, तो ये जो पिंटरेस्ट को डेली बेसिस पर जो डाटा मिल रहा है, ये जो पिन्स मिल रही हैं, हम इसे इसे पिन्स बोला जाता है। ये जो पिक्चर्स हैं, इसको पिंटरेस्ट की ज़ुबान में पिन बोला जाता है। अगर आप ये देखें, क्रिएट अ पिन, यहाँ से आप पिन जनरेट कर सकते हैं। तो पिंटरेस्ट को डेली बेसिस पर ये तस्वीरें चाहिए, नई से नई तस्वीर चाहिए, ठीक है? तो और आपने आर्टिकल लिखते जाना है और इसकी पिन्स वगैरह बताते जाना। ये सारी पिन्स, ये वाली मैंने पिन्स बनाई हैं, ठीक है? और अगर बॉटम में जाएँ, तो ये देखें, इस तरीके की आपने पिन्स बनानी है। कैनवा से बहुत आसानी से बन जाती हैं। तस्वीरें मैंने जो बनी हुई है एआई से बनवाई हैं और जो ऊपर टेक्स्ट लिखा है, ये मैंने सारा कैनवा के ऊपर जनरेट करवाया है। अच्छा, अगर मैं आपको इस वेबसाइट के स्टैट्स दिखाऊँ कि इस टाइम एक्टिव टाइम पर इसको कितने यूज़र यानी कि वॉच कर रहे हैं, इस टाइम पिंटरेस्ट के ज़रिए मेरी वेबसाइट पर कितने यूज़र हैं इस टाइम, तो मैं आपको उसके लाइव एनालिटिक्स दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह 10 यूज़र इस टाइम, यूएसए से 6 यूज़र, चाइना से 2 और अर्जेंटीना से 1 और फिलिपाइन से 1। तो ये मेरी प्रोग्रेस है पिंटरेस्ट से। मैंने 1.5 महीना काम किया, सिर्फ़ और सिर्फ़ 1.5 महीना, और हर आए दिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो यूज़र हैं, जो ट्रैफ़िक है, वो बढ़ती जा रही है। अगर मैं आपको लास्ट 90 डेज़ के स्टेट्स दिखाऊँ ना, अगर तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे कोई ख़ास यूज़र नहीं आ रहा। यानी कि ये शो हो रहा है, ये आपने डेली का नहीं सोचना कि ये डेली क्या आ रहा है, नहीं। ये 31 अक्टूबर से 6 आई थिंक 31 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक मुझे 5 से 15 हैं, यानी कि ये 1 वीक के हिसाब से दिखा रहा है। इस हफ़्ते मुझे इस तरीके से फिर ये बढ़ते गए, क्योंकि मैंने यहाँ पर पिंटरेस्ट के ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया था। इस पोज़ीशन पर आकर 12 सितंबर मैंने आपको वहाँ पर भी बोला था, यहाँ से मैंने काम शुरू किया और उसके बाद देखें किस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी जो यूज़र्स के अंदर है वो बूस्ट आया, ठीक है? ये आप देख सकते हैं कि मेरे यूज़र पर वीक इतने पहुँच गए, और मैं जैसे-जैसे काम करता जाऊँगा, वैसे-वैसे मेरे यूज़र इंक्रीज़ होते जाएँगे। और मैं अब आपको अर्निंग दिखाऊँ, अभी हाल ही में मेरा जो अकाउंट है वो अप्रूव हुआ है मीडिया वाइन का, ठीक है? मैं पहले एडसेंस के ऊपर काम कर रहा था, तो अब मैंने क्या किया है कि मैंने
मीडिया वाइन को जॉइन किया है। मीडिया वाइन को क्यों जॉइन किया है? कि मीडिया वाइन भी एडसेंस की तरह एक प्लेटफ़ॉर्म है अर्निंग के हवाले से, वो आपको अच्छा आरपीएम प्रोवाइड करता है। अब एडसेंस मुझे बहुत कम अर्निंग दे रहा था, मीडिया वाइन मैंने अभी जॉइन किया, तो मीडिया वाइन शुरू में कम अर्निंग देता है, तो जैसे-जैसे टाइम गुज़रता है, वैसे-वैसे आप देख सकते हैं कि मुझे मीडिया वाइन की तरफ से एक ईमेल आया होगा, योर साइट इज़ एलिजिबल, ठीक है? 12 दिन पहले मुझे यानी कि मीडिया वाइन की तरफ से यानी कि अप्रूवल मिला है। तो अब मैं आपको ये मैंने 12 दिन के अंदर जो मुझे अर्निंग हुई है वो 3000 मुझे यानी कि सेशंस मिले हैं और $16 की अब मेरा स्टार्टर है। स्टार्टर को इतनी ही मिलती है, यानी कि अभी मुझे आरपीएम $5 का मिल रहा है। लेकिन यही मीडिया बाइन आगे 1 महीने 2 महीने बाद मुझे 15 से $20 का 1000 व्यूज़ के ऊपर इतना आरपीएम देगा। यानी कि 3000 के ऊपर ये इसने मुझे देना है, यहाँ पर जब मुझे अर्निंग शो करवाएगा ये 40 से $50 शो करवाएगा। अब पिंटरेस्ट के ऊपर ये है कि आपने ना ये लाइफ टाइम के लिए एक तरह का प्रोजेक्ट होता है। ये आज या कल या परसों ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। सबसे बेहतरीन चीज़ ये लाइफ टाइम ग्रो करती है। और उसके अलावा ये है कि आप अपनी साइट को सेल भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको एनालिटिक्स में जाऊँ, तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएँगे कि मुझे ये मेरे यानी कि टॉप पेजेस हैं, इसके ऊपर मुझे इतना रेवेन्यू मिला, इसके ऊपर इतना मिला। अगर मैं रेवेन्यू में जाऊँ तो ये मुझे डेली बेसिस पर अर्निंग शो करवा रहा है। यानी कि इस दिन मुझे अप्रूवल मिला था 0.59 $51, फिर अगले दिन अप्रूवल के दूसरे दिन 0.79, इस तरीके से आप देखेंगे बढ़ता जा रहा है। ये बढ़ता जा रहा है। आज मुझे मिले हैं $2.36। तो इस तरीके से ये डेली बेसिस पे बढ़ेगा, क्योंकि जो ऐड होती हैं, जो आपके जो वेबसाइट पर शो होती हैं, वो मैच्योर होती हैं। टाइम टू टाइम वो अपना एक पकड़ बनाती हैं और आरपीएम को मजबूत करती हैं। आपकी वेबसाइट को समझती हैं, यूज़र को समझती हैं, उसके बाद वो आपका आरपीएम इंक्रीज़ कर देती हैं। तो ये था यानी कि इसका आपको अर्निंग प्रूफ दिखाया कि पिंटरेस्ट से किस तरीके से अर्निंग हो रही है। मैंने आपको यूज़र वगैरह भी दिखा दिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि पिंटरेस्ट के ऊपर काम कैसे करना है। अगर तो आपने पिंटरेस्ट के ऊपर सबसे पहले आपने कीवर्ड किस टॉपिक के ऊपर काम करना है। पिंटरेस्ट के ऊपर चलता क्या सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा पिंटरेस्ट के ऊपर चलता है आर्ट, यानी कि होम डेकोर हो गया, वॉल डेकोर हो गया, रूम डेकोर हो गया, इस तरह के डेकोरेशन आइडियाज़ बहुत ज़्यादा चलते हैं। उसके बाद ड्राइंग आइडियाज़, आर्ट, फोटोग्राफी, ये चीज़ें चलती हैं। उसके बाद रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा चलती हैं, बहुत ही ज़्यादा रेसिपीज़ चलती हैं। अब कीवर्ड कैसे फाइंड करने हैं? कीवर्ड फाइंड करने का एक मैनुअल तरीका ये है कि आप पिंटरेस्ट की सर्च बार को यूज़ करें। आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है कि हाउ टू मेक, तो आपके सामने बहुत सारे आइडियाज़ आ जाएँगे, ठीक है। अगर मैंने लिखा है कि हाउ टू मेक चिकन चिकन कढ़ी, ठीक है। आगे मैंने स्पेस लगाया तो ये सारे कीवर्ड्स आ गए। यहाँ से अभी मैंने हाउ टू मेक चिकन कढ़ी रेसिपी इसको कॉपी किया। एक ये है कीवर्ड का मैनुअल मेथड, ठीक है। आप डेली बेसिस पर यहाँ पर लिखें और एक आधा कीवर्ड पकड़ें और उसके ऊपर इसको आपने चैट जीपीटी पर लेकर जाना और इसको बोलना है कि भाई मुझे राइट 2000 वर्ड का जो मुझे ना आर्टिकल लिख कर दे ऑन दिस टॉपिक। तो ये आपको 2000 वर्ड का एक आर्टिकल लेकर दे देगा और आपने इसको कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है किधर अपनी वेबसाइट के ऊपर आपने पेस्ट कर देना है। सेम यही काम मैं करता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है कि दूसरा, हाँ, ये था मैनुअल मेथड। इसके अलावा एक ये टूल है। ये फ्री टूल है। 1 हफ्ते के लिए ये फ्री चलता है और 1 हफ्ते में मैंने इसको आज तक बाय नहीं किया। मैंने इसको 5-6 अकाउंट से इसका फ्री ट्रायल लिया है। 5 दिन का इसका फ्री ट्रायल होता है और उस फ्री ट्रायल के अंदर ना मैंने अपनी इतनी लंबी शीट निकाल ली है ना, मेरे ख़्याल से वो मुझे 3 साल भी ख़त्म ना हो, मैंने इतने कीवर्ड्स निकाल लिए हैं। मैंने तकरीबन उस 5 दिन के ट्रायल के अंदर लगभग 7 से 8000 कीवर्ड्स निकाल लिए हैं। डिफरेंट निशेज़ के ऊपर, डिफरेंट, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैंने जो पिंटरेस्ट के हवाले से आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये फूड की बात करूँ ना, तो मैंने फूड के रिलेटेड आप देख सकते हैं कि ये मैंने कीवर्ड्स इस टूल से निकाले हैं। ये टूल हमें बताता है कि वो कौन से कीवर्ड हैं, उनका कितना सर्च वॉल्यूम है। मैंने ये हाउ टू के रिलेटेड निकाले हैं, फिर मैंने रेसिपीज़ के रिलेटेड निकाले हैं। आप देख सकते हैं कि जितना मैं स्क्रॉल करता जाऊँगा ये सारे कीवर्ड्स ही कीवर्ड्स हैं। आइडियाज़ यानी कि जो ब्रॉड है आइडिया जिनके एंड पे लफ़्ज़ आइडिया है, मैंने उसके ऊपर ये कीवर्ड निकाला है। अगर पिंटरेस्ट के ऊपर कितनी सर्चेज़ होती हैं वो निकाली हैं। ये इस तरीके से मैंने सारा काम इस टूल से किया है। अच्छा, जो उसके बाद आता है कि भई चैट जीपीटी का क्या मकसद है, इससे हमने प्रॉम्प्ट लिखवानी है तस्वीरें बनवाने के लिए, पिंटरेस्ट के टाइटल्स और डिस्क्रिप्शन हमने चैट जीपीटी से लिखवाने हैं और उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने इस एआई स्टूडियो के ऊपर क्या करना है, उस प्रॉम्प्ट से पिक्चर जनरेट फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैंने आपको एक कीवर्ड निकाल के दिखाया था कि कड़ी। मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे ना राइट अब मैंने इसको बोला कि मुझे राइट इमेज इस यानी कि इस टॉपिक के ऊपर ना मैंने तस्वीर बनानी है, तो मुझे एक इमेज के रिलेटेड प्रॉम्प्ट बना कर दो। और अब ये मुझे 10 प्रॉम्प्ट बनाकर दे रहा है। मैं अगर इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ प्रॉम्प्ट को और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं जाता हूँ अपने गूगल एआई स्टूडियो के अंदर और यहाँ से मैं पिंटरेस्ट का जो साइज़ है 9/16 इसको सिलेक्ट करता हूँ। अपनी रेशियो 2 के करता हूँ क्योंकि जितनी एचडी क्वालिटी होगी आपकी फ़ोटो उतनी ज़्यादा रैंक होगी। मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। आप एक टाइम में 4 तस्वीरें भी जनरेट करवा सकते हैं, 2 3 भी करवा सकते हैं, 2 भी और 1 भी। रन करें और आपकी ये पिन की जो फ़ोटो है वो जनरेट करके देगा। मैं आपको
मैंने आपको एक स्टेप बता दिया। सबसे पहले आपने कीवर्ड फाइंड करना है। सेकंड नंबर पे आपने क्या करना है, आपने उस कीवर्ड के ऊपर एक पूरा आर्टिकल लिखवाना है चैट जीपीटी से। फिर उस आर्टिकल को कॉपी करके अपनी वेबसाइट के अंदर यहाँ पे न्यू पे पोस्ट के ऊपर आपने अपनी एक आर्टिकल पब्लिश करवा देना है। हमारा थर्ड प्रोसीजर क्या होगा कि हमने यानी कि प्रॉम्प्ट जो हमारा मेन कीवर्ड होगा, जिस तरीके से मैंने ये प्रॉम्प्ट लिखवाई हैं कि मुझे भाई फ़ोटो मैं जनरेट करने हैं और इस टॉपिक के ऊपर करना है, मुझे प्रॉम्प्ट लिख कर दो। इसने मुझे 10 प्रॉम्प्ट लिख कर दे दिया, मैंने 10 तस्वीरें जनरेट करवानी है। अब 10 तस्वीरें क्यों जनरेट करवानी है, ये भी मैं आपको इसका भी मैं लॉजिक आपको बताता हूँ कि मैं आप सोच रहे होंगे कि एक आर्टिकल है तो उसके लिए 1 पिन तो बड़ी है, लेकिन नहीं, इसके लिए हमने 10 पिन्स बनवानी है और हमने हर अगले दिन यानी कि अगर अब हम ऐसे थोड़ी ना करेंगे कि हमने एक आर्टिकल लिखा और 1 पिन वो रैंक करे या ना करे तो क्या हमारा वक़्त ज़ाया होगा, ऐसे हमने नहीं करना। हमने क्या करना है कि हमने टोटल 10 पिन्स जनरेट करनी है। 1 पिन हम आज पब्लिश करेंगे और अगली 9 पिन्स अगले 9 दिनों के लिए शेड्यूल पर लगा देंगे सेम आर्टिकल के लिए। क्योंकि अगर हमारी 10 पिन्स होंगी एक आर्टिकल के लिए, अगर उनमें से 2 भी हमारी इधर रैंक कर जाती हैं तो फिर वो यूज़र्स आना शुरू कर देंगी। अगर हम सिर्फ़ 1 ही पिन लगाते हैं और अगर वो रैंक ही नहीं हो तो हमारा वो आर्टिकल तो वेस्ट हो गया ना। तो इसलिए हम 10 पिन्स बनाएँगे और हर पिन का अलग डिज़ाइन होगा, हर पिन का अलग टाइटल होगा, हर पिन की अलग डिस्क्रिप्शन होगी जो हमने पिंटरेस्ट को देनी है और अलग टैग्स होंगे, लेकिन यूआरएल हमारा सेम होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ़ स्पैमिंग होगी, पिंटरेस्ट ब्लॉक कर देगा कि यार ये बंदा एक ही आर्टिकल के ऊपर 10 पिन्स बना के बैठा हुआ है। नहीं, पिंटरेस्ट इससे ब्लॉक नहीं करता। पिंटरेस्ट को गरज इस चीज़ से है कि आप कितनी पिन्स एक दिन में फ्रेश पिन्स पब्लिश कर रहे हैं। पिंटरेस्ट को फ्रेश मटेरियल चाहिए, फ्रेश टाइटल, फ्रेश डिस्क्रिप्शन। अब ये है ना, फ्रेश पिन हो, फ्रेश उसका टाइटल हो, फ्रेश उसका डिस्क्रिप्शन हो, ये हर चीज़ पिंटरेस्ट को फ्रेश चाहिए। पिंटरेस्ट को अगर आप 10 पिन्स बनाते हो और ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन 10 पिन्स का सेम रख देते हैं, तो मेरे भाई आपका अकाउंट बहुत ज़्यादा सस्पेंड होगा। आपने उस आर्टिकल की जो 10 पिन्स बनानी है, उनके जो कीवर्ड हैं और सॉरी उनका जो ये जो फ़ोटो है, उनका जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन है, वो आपने सेम रखने हैं, ठीक है? आपने उनके अंदर फ़र्क नहीं सॉरी सेम नहीं रखने, डिफरेंट रखने हैं। अच्छा, ये था हमारा स्टेप नंबर 2 कि तस्वीर जनरेट करानी है। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारी चिकन कढ़ी की जो एक फ़ोटो है वो बन चुकी है। इस तरीके से आपने यहाँ से जितनी भी आपको प्रॉम्प्ट मिली हैं, आपने इन तमाम प्रॉम्प्ट की एक-एक फ़ोटो जनरेट करनी है, फिर कैनवा पे जाना है। अब कैनवा पे जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे प्लस के आइकन पर जाना है और उसके बाद आपने क्या करना है कि कस्टम साइज़ के अंदर जाना है और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है हाइट और विड्थ। पिंटरेस्ट की जो हाइट और विड्थ है वो 1080 1920 पिक्सल है। मैं इसको क्लिक करता हूँ, मैं अब आपको एक पिन बनाकर दिखाऊँगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो उस साइज़ के हिसाब से हमारा जो कैनवास वो ओपन हो चुका है। अब हम अपलोड पर जाते हैं, जो पिन हमने जनरेट करवाई है उसको यहाँ से अपलोड करते हैं। डेस्कटॉप पे मैंने रखी थी, ये कड़ी वाली पिक्चर है। मैंने इसको यहाँ से अब ये सारी जो आपको तस्वीरें मैंने अपलोड की हैं, मैंने सारी पिंटरेस्ट के लिए की हैं। अब यहाँ से आपने इस पिक्चर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने इसको पूरी स्क्रीन के ऊपर लाकर इस तरीके से आपने कर देना है, पूरी स्क्रीन के ऊपर कवर हो जाए। उसके बाद आपने एलिमेंट्स में जाना है। एलिमेंट्स में जाने के बाद आपने शेप में जाना है। शेप में जाने के बाद आपने यहाँ से ये जो बेसिक शेप्स हैं इसके अंदर से ये वाला आपने सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने इसको यहाँ पे रख के इस तरीके से अपनी एक पिन जनरेट करनी है। आपने इसका जो कलर है वो वाइट कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे लिख देना है कि हेडिंग को सिलेक्ट करके यहाँ पे हमारा जो टाइटल था, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा ये आर्टिकल का टाइटल था सॉरी ये वाला नहीं था। हाँ, हाउ टू मेक चिकन करी रेसिपी। इसको कॉपी किया, इसको यहाँ पे पेस्ट किया। उसके बाद हमने इसको एक अच्छा फ़ॉन्ट देना जो बिल्कुल क्लियर वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा हो। अगर आपने कोई ऐसा फ़ॉन्ट दे दिया ना, जो बिल्कुल क्लियर नहीं है और वो बिल्कुल मिक्स हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरीके का मैं आपको दिखाता हूँ। कोई यहाँ पर फ़ॉन्ट नज़र आ जाए, अब ये वाला फ़ॉन्ट है। अब ये फ़ॉन्ट पढ़ा ही नहीं जा रहा। अगले बंदे को क्या पता कि यार ये क्या लिखा हुआ है इस बंदे ने, पढ़ा ही नहीं जा रहा। आपने बिल्कुल क्लियर मैसेज अगले बंदे को पहुँचाना है, पिंटरेस्ट को बिल्कुल क्लियर मैसेज आपने देना है। इस तरीके से बोल्ड फ़ॉन्ट हो आपका और मुकम्मल तौर पर एडजस्ट हुआ हुआ हो इस तरीके से। यहाँ से मैं इसकी जो लाइन हाइट है उसे भी थोड़ा-सा लाइन स्पेसिंग इस ताकि थोड़ा-सा अच्छा लगे। उसके बाद आपने इसको इस तरीके से कर देना है और थोड़ा-सा कलर दे देना है ताकि जो मेन पॉइंट है उसको आपने कलर में लगा देना है, इस तरीके से। ये आपकी बन गई एक पिन। बेस्ट ये है कि आप नीचे अपनी वेबसाइट का नेम भी लिख दें कुछ इस तरीके से। इसको थोड़ा-सा कॉपी किया था मैंने और उसके बाद इस तरीके से आपने अपनी वेबसाइट का नेम दे देना है। उसके बाद आपने इस फ़ोटो को क्या करना है डाउनलोड कर लेना है।
इस तरीके से आपने टोटल 10 पिन्स जनरेट करनी है। अच्छा, तो अब चलते हैं पिंटरेस्ट की तरफ। हमने जो पिन बनाई थी, अब हम इसको यहाँ पर जाएँगे, उसके बाद हम क्रिएट पिन पर जाएँगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस पिन को यहाँ पर करेंगे अपलोड। यहाँ से मैंने पिन को सिलेक्ट किया जो मैंने बनाई थी, ये मैंने पिन इसको अपलोड कर दिया। उसके बाद हमने पिंटरेस्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन और जो हमारा लिंक था, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, हमारा वेबसाइट पे आर्टिकल पब्लिश हो गया। हमने उसको यहाँ से यूआरएल कॉपी करना है अपने उस आर्टिकल का और उस यूआरएल को यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देना है। उसके बाद हमने अपना एक बोर्ड बनाना है। बोर्ड क्या होता है, पिंटरेस्ट के अंदर कैटेगरी होती है। जब आप नया-नया पिंटरेस्ट का अकाउंट बनाएँगे, आपका कोई बोर्ड यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा। आपने यहाँ क्रिएट पर जाकर अपना एक बोर्ड क्रिएट कर लेना है, ठीक है? अब बोर्ड रेलेवेंट होना चाहिए। ये नहीं है कि अब आपने बनाया हाउ टू चिकन कढ़ी के अंदर और आप पब्लिश कहाँ कर रहे हैं, कॉफ़ी वाले के अंदर कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। अब मैंने एक बोर्ड बनाया हुआ है कुकिंग के रिलेटेड। मैं कुक लिखूँगा ना, कुकिंग एट होम। अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है, तो बोर्ड क्या होता है, कैटेगरी होती है। जिस तरह वेबसाइट में कैटेगरीज़ होती हैं, यहाँ पे बोर्ड होता है। यूट्यूब के अंदर प्लेलिस्ट होती है। इस तरीके से ये यहाँ पर बोर्ड कहा जाता है इसे। अच्छा, अब हमने चैट जीपीटी पर गया और इसे हमने बोलना है कि हमें ये वाला जो हमारा था, हमारा मेन टॉपिक, इसको कॉपी किया। इसको बोलना है कि राइट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन फॉर माय पिंटरेस्ट ऑन दिस टॉपिक। ये हमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिख कर देगा। ये देखें, मैंने ये टाइटल कॉपी किया, मैंने टाइटल को यहाँ पर पेस्ट किया, उसके बाद मैंने डिस्क्रिप्शन कॉपी किया और मैंने डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे पेस्ट किया और उसके बाद मैंने टॉपिक सेलेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये चिकन था, चिकन लिखूँगा, यहाँ पे चिकन रेसिपीज़, चिकन चिकन यानी कि हमने पिंटरेस्ट को क्लियर मैसेज देना है जो कि जो मैं टैग लगा रहा हूँ ना, वो टैग आपने रेलेवेंट लगाने हैं। अब ऐसा आपने नहीं करना कि है चिकन रेसिपी और आप यहाँ पर लिख रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कोकटेल लिख रहा है या कोई कोका कोला लिख रहा है, इस तरह का कोई काम नहीं करना। आपने बिल्कुल रेलेवेंट टैग देने हैं। चिकन ब्रेस्ट रेसिपी, उसके बाद हेल्थी हेल्थी रेसिपीज़, उसके बाद हेल्थी दोबारा लिखें। इस तरीके से आपको जो भी मिले हेल्थी फूड, इस तरीके से आपने करना है। उसके बाद मोर ऑप्शन, ये बहुत ज़रूरी है, ये लोग मिस कर देते हैं। यहाँ पर एक आल्ट टेक्स्ट का ऑप्शन होता है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसको मिस नहीं करना। मेन जो कीवर्ड होगा ना आपका, चाहे ऊपर आप जो मर्ज़ी लिखते रहें, लेकिन जो आपका मेन कीवर्ड होगा आपने उसके अंदर सिर्फ़ उसे ही लिखना है। कॉपी करें और इसको यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको यहाँ से कर देना है पब्लिश। इतना सा काम है। इसके अलावा और कोई काम नहीं है, यही सारा प्रोसीजर था। ये आपको देखने में शायद लंबा लग रहा हो, लेकिन यकीन मानें मैं 2 आर्टिकल, एक दिन में मैं 2 आर्टिकल पब्लिश करता हूँ, उनकी 20 पिन्स बनाता हूँ और उसको उनको उनके ऊपर टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कैनवा पर जाकर सारा काम मैं करता हूँ और मुझे इस पूरे काम के लिए कितने सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 घंटे। दिन के 2 घंटे मैं ये काम करता हूँ और ये बहुत लॉन्ग टर्म वर्क है। ये नहीं है कि ये आज या कल में ख़त्म होने वाला, लॉन्ग टर्म वर्क है। आप इनको सेल भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे गूगल पे सर्च करते हैं ना, फ़्लिपा फ़्लिपा पर जाते हैं, फ़्लिपा की मेन वेबसाइट पर हम गए। तो आप वेबसाइट को बनाकर जब आपकी वेबसाइट हर मंथ का 2 या $300 कमाने लग जाए, तो आप वेबसाइट को यहाँ पर सेल भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ वेबसाइट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कितनी-कितनी महँगी वेबसाइट सेल हो रही हैं। अब ये वेबसाइट क्या है, यहाँ पर हम फ़िल्टर लगा देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे ब्लॉग वेबसाइट लिखता हूँ मैं। सॉरी, वेबसाइट्स में गए, यहाँ पर स्टार्टर वेबसाइट वो वेबसाइट्स होती हैं जो बिल्कुल नई-नई बनी हैं अभी, उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ बने हुए। अब ये एक स्टार्टर वेबसाइट है, इसे इसका $2100 रेट लग चुका है और ये 1 साल से इसकी एज कम है। इसकी एज भी कम है और इसका $10,000 का जो इन्होंने रेट बोला है, इस तरीके से इसका भी ये $87 पर मंथ अर्न कर रही है और ये $2000 बंदा बोल रहा है। ठीक है, रेसिपी वेबसाइट है ये भी पिंटरेस्ट वाली वेबसाइट है, फूड एंड ड्रिंक रिलेटेड है, 1 साल से कम है और $87 यानी कि पर मंथ अभी इसने अभी-अभी अर्निंग करनी शुरू की है और ये वेबसाइट अर्निंग कर ही नहीं रही, कुछ भी नहीं कर रही। एफ़िलिएट वेबसाइट है, इसका मेरे ख़्याल से अभी एक ही ऑर्डर कंप्लीट हुआ है $13 वाला, ये अमेज़न के साथ एफ़िलिएटेड है और ये बंदा $100 माँग रहा है। यहाँ पर इस बंदे की वेबसाइट जो अर्न करी है वो 24,000, यानी कि ये नेट प्रॉफ़िट है, जितना इसने आज तक अर्न किया है, 1 साल से कम है, ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट है। उसके बाद
आपको यहाँ पर ये $640 पर मंथ इसने अर्न, पर मंथ नहीं, शायद ये इसकी नेट प्रॉफ़िट है, यानी कि जितना ये अब तक अर्न कर चुका है। तो आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट पिंटरेस्ट पर बनाकर, उसको रैंक करवाकर, उस पर जब वो 2 या $300 अर्न करे, उसके बाद आप यहाँ पर लिस्ट करके एक ही बार में अपनी हर चीज़ सेल भी कर सकते हैं। ताकि आपके लिए आने वाले वक़्त के लिए आप 3-4 वेबसाइट शुरू कर सकें, आपके पास बजट आ जाए। तो भाई ये सारा प्रोसीजर है। मेरे ख़्याल से मैंने आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बता दी है। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी बात की समझ नहीं आती, आप कमेंट सेक्शन में वो मैसेज टाइप करें, मैं इंशाल्लाह आपको उसका आंसर भी करूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर मुकम्मल डिटेल स्टेप बाय स्टेप गाइड तैयार करूँ, किस तरीके से पिंटरेस्ट का अकाउंट क्रिएट करना है, मैं आपको वो जो पिंटरेस्ट का जो कीवर्ड वाला टूल है, वो भी आपको बताऊँगा किस तरीके से यूज़ करना है। किस तरीके से आपने वेबसाइट को पिंटरेस्ट के साथ लिंक करना है, किस तरीके से आपने बेहतरीन पिन्स जनरेट करनी है डिफरेंट डिज़ाइंस वाली, किस तरीके से आपने उसके वेबसाइट की यानी कि एसईओ करनी है, वेबसाइट को मोनेटाइज़ेशन के लिए रेडी करना है, किस तरीके से आपने मीडिया बाइंग के लिए अप्लाई करना है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इंशाल्लाह बताई जाएगी। अगर आपको यानी कि ये पूरा कोर्स चाहिए तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं मुकम्मल कोर्स आपको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड करूँगा। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।